हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीवी मैथमेटिक्स 2। क्योंकि आप ये मानकर चलो कि अब आपके एग्जाम में 45 से 50 डेज का समय रह गया है ना। आपके एग्जाम में 45 से लेकर बेटा 50 डेज का समय रह गया है और आप किस तरीके से इस 45 से 50 दिनों को यूटिलाइज करोगे बेटा, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स 2 पेपर है ना वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो, एक बात तो आप एकदम समझ लो कि अभी भी 45 दिन बचा हुआ है। आपको क्या करना है बेटा, दो चीजों पे फोकस करना। पहला, आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, और दूसरा आपको फोकस करना है बेटा प्रैक्टिस में। क्योंकि होता क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा कभी कभी कंसेप्ट सीख जाता है ना, और कंसेप्ट सीखने के बाद सोचता है अरे यार हम ही तो हैं, और वो क्या करता है, प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट करता है। वो क्या करता है बेटा, प्रैक्टिस को नेग्लेक्ट करता है। तो एकदम अपने दिमाग में आप ठूस लो कि दो चीजें बस आपको करना है, आपका मैथमेटिक्स 2 कोई नहीं रोक सकता बेटा। सबसे पहला चीज कि आपको अपने कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक, और उसके बाद क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेकर चलोगे, मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% आपका पेपर निकलेगा। आप कभी कभी सुनते होगे ना कि अरे हार्ड क्वेश्चन आ गया सर, इजी क्वेश्चन आ गया। भाई, हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता है। जिसने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा, जिसने कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करा बेटा, तो वो नए क्वेश्चन को भी कर लेगा। तो मैथमेटिक्स 2 में ये खूबसूरती भी है कि अगर आपको कंसेप्ट पता, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा भागता है क्वेश्चन के पीछे। अब यार एक बात बताओ कि जो चैप्टर कंसेप्ट बेसिस पे है, अगर आप क्वेश्चंस लगा कर जाते हो, हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आपका ना है, तो आपका मोरल ऐसे भी डाउन हो जाता है बेटा। चलिए, तो अभी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस वीडियो तक आपको मैथमेटिक्स 2 में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। और अभी तक आपने अगर पढ़ के रखा है बेटा, तो वो आपके लिए बोनस है। लेकिन एक बात समझिएगा, मैं जो आपको बोल रहा हूं, कंसेप्ट प्लस में प्रैक्टिस। क्योंकि अगर कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में क्या करोगे बेटा, जाकर आप गलती कर दोगे। हर बच्चा यही करता है, मैं एकदम आपको क्लियर बता रहा हूं, एकदम क्लियर बात है कि आप कंसेप्ट भी समझिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप एग्जाम में जाके गलती करोगे, अपने कॉपी में काटोगे, और आपको एक चीज रहेगा, वो है सेल्फ डाउट। तो बेटा मैं आपसे एकदम क्लियर कर दूं कि देखो, मैथमेटिक्स 2 क्या है, बच्चों को ऐसा फंसाता है ना, टॉपर्स को भी नहीं छोड़ता भाई, है ना। अगले साल के जो बैच थे, बहुत ऐसी लड़कियां भी थी जिन्होंने कॉल करके रो रहे थे, सर हम तो स्कूल के टॉपर थे सर, हमारा भी पेपर रुक गया। तो यहां पर कोई टॉपर वॉपर कुछ काम नहीं आने वाला। आप टॉपर थे, जो थे वो अपनी जगह पर है। यहां पर जो मेहनत करेगा बेटा वही कामयाब बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलो भैया, कुछ भी नहीं आता है ना, सबसे पहले स्टार्ट करो यूनिट नंबर 1 से। कहां से स्टार्ट करो भाई साहब? यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ो? सबसे पहला टॉपिक पढ़ो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है भाई साहब, चलिए अब आपको क्या करना है बेटा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप एक दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपने सुबह सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को पढ़ा है, तो शाम में आप रिवाइज कर लो, खत्म हो गया आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एक दिन आप पूरा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को दीजिए। बिल्कुल देखो, पैनिक मत करना, कोई बड़ा तोप नहीं है ना। तोप आप लोग बनाते हो, आप लोग क्या करते हो, रूटीन से नहीं पढ़ते, आज पढ़े 4 दिन नहीं पढ़े, ये मत करना भाई साहब, है ना। एक पॉइंट यहां पर ऐड कर लो आप, प्लीज एक पॉइंट आप ऐड कर लो। मैंने क्या बोला, कंसेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस, और तीसरा बेटा अब आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। अब आप संडे को भी नहीं छोड़ सकते अगर आपको मैथमेटिक्स 2 निकालना है। ठीक, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, और आपको डेली स्टडी करना है। कम से कम बेटा 2 घंटे तो आपको M2 पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, भले आपका एक आध पेपर इधर का बैक लग जाए भाई साहब, तो वो चल जाएगा, लेकिन M2 बैक मत लगाना। मैं आपको बोल रहा हूँ, झेला देता है ना, झेला देता है। कोई और पेपर हो नहीं झेलाता भाई साहब, M2 जो है ना वो झेला देता है। ठीक है, तो झेलने वाला काम आपको नहीं करना है। हाँ भैया, चलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ लिए। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे लीनियर का। ठीक है, लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन किसका मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। इसमें भी दो काइंड है ना, एक आपका ये वाला है dy अपॉन में dx प्लस पी डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, और एक है आपका dx अपॉन में dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये दो काइंड पढ़ने के लिए आप ये मानकर चलो आपके पास 2 दिन का समय रहेगा, तो आप आराम से कर लोगे। मैं भगाने की बात नहीं कर रहा हूं, आराम से करो। समझो ये दोनों फॉर्म है ना बेटा, दोनों फॉर्म के क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, 2 दिन आराम से करो, हो जाएगा, है ना, कोई ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, तीसरा आपको पढ़ना है इसका बर्नौलीज का फॉर्म। बर्नौलीज फॉर्म आप एक दिन में पढ़ सकते हो, बर्नौलीज फॉर्म आप एक दिन में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए और उसके बाद जैसे आप बर्नौलीज पढ़ लोगे बेटा, आपको आ जाना एग्जैक्ट में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये मानकर चलो आप 2 दिन में पढ़ोगे। और एक बात आप समझना, जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा, यहां पर आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा आपको लो फील करेगा। तो मैं आपको पता क्या बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ो, समझ में आ गया अच्छी बात है, वाह 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 वाह, समझ में आ गया अच्छी बात है। और अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो आप इतना ध्यान में रखना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो एकदम सिंपल पूछा था इसका, वो आप क्या करना बेटा, सॉल्व कर, ठीक है। तो ये आपके कितने दिन का प्लान हो गया बेटा, 1 3 4 5 6, ये आपका 6 दिन का प्लान हो गया। 6 दिन आप अच्छे से पढ़ो यहां तक के टॉपिक को। 7वें दिन आप क्या करना बेटा, 7वें दिन आप आराम से क्या करना, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। क्योंकि अभी हाल के दिनों में देखा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, अगर 1-2 भी रिपीट हुआ तो आपका काम बन जाएगा। तो आप आराम से बिना पैनिक हुए 1 सप्ताह में आपको कम से कम इतना टॉपिक क्या करना है बेटा, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बोलिएगा यस सर। चलिए 1 सप्ताह हो गया और ये टॉपिक्स आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आप आइए बेटा CFPI में। कहां पर आइए बेटा, CFPI में। आप समय दो CFPI को, समय दो, आप दो समय, ठीक है। कम से कम मानकर चलो 6 दिन का समय आप दो CFPI को, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं यहां पे, अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बात कर लूं, तो इतना मानकर चलो कि इन टॉपिक्स में से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। या तो 14 मार्क्स का भी आ सकता है, या तो 21 मार्क्स का भी आ सकता है। तो अभी मैं आपका कंबाइन यूनिट 1 के लिए बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग यूनिट 1 में ही है। अभी हम लोग कहां है बेटा, यूनिट 1 में ही, ठीक है। चलिए ये भी आपका यूनिट 1 ही, तो मैं कंबाइन आपको बता दूंगा, ठीक है, कि अगर सारे टॉपिक्स आप पढ़ते हो तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, CFPI में आपको समय देना 6 दिन। और इतना मानकर चलो कि CFPI से एक क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कंफर्म आता है। कंफर्म है कि एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आप CFPI पढ़कर जाओ और आपसे क्वेश्चन आए। 6 दिन का समय आप दो CFPI में। जैसे आपका CFPI हो जाएगा, चलिए बेटा, जैसे आपका CFPI खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको दूसरी जो चीज पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है कॉचीज का होमोजीनियस इक्वेशन, जो कि CFPI से मिलता जुलता ही बेटा। और इसको पढ़ने में आप 1 दिन का समय ले सकते हो, 1 दिन का समय आप ले सकते हो। जैसे आपका कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, तीसरी जो आपको चीज पढ़नी है बेटा, वो पढ़नी है साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो इसको पढ़ने के लिए आप 2 दिन का समय ले सकते हो। तो देखो वहां पे 7 दिन था, ठीक है, और यहां पर कितने हो गए बेटा, 9 दिन। मतलब मानकर चलो कि आप इसे कंप्लीट कर सकते हो 15 से लेकर 17 दिनों में, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा समय लग रहा है। देखो बेटा, समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिट 1 से भाग जाओगे ना, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि यूनिट 1 से कितना भी खराब तो 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
और अगर इसका आधा भी आप लेकर आ जाते हो 14 मार्क्स, तो सोचो कितनी अच्छी बात है। तो अपने दिमाग में आप बैठा लो कि आपको भाग भाग कर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप पहले पूरे यूनिट 1 को कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना बेटा, जब आपको पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अभी रिसेंटली जो कोविड के बाद पूछे गए, कोविड से 1-2 दिन पहले वाले, जो 1-2 साल पहले वाले क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यहां पर मैंने आपको बकायदा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया। क्यों बेटा बताया, बोलोगे सर इसलिए बताया क्योंकि आप घबराओ नहीं। यूनिट 1 समय लेगा और आप समय दो, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप CFPI का कंसेप्ट सीख जाओगे ना, तो आगे जाके आपका बहुत समय बचेगा, ठीक है। चलिए अब आप बोलेंगे सर ठीक है, 15 से 17 दिनों का समय ले लिया हमने यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ लिया, हमने उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए, हमने यूनिट 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो देखो बेटा अब आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में। कहां पर आ जाओ बेटा, अब आप आ जाओ अपने यूनिट नंबर 2 में। कहां पर आ जाओ भाई साहब, यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक्स हैं। एक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक, और एक और टॉपिक है बेटा आपका लेजेंड्रेस एंड बेसल्स पॉलिनोमियल, बेसल्स पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले टॉपिक को फिलहाल अभी छोड़ देना है, इस वाले टॉपिक को फिलहाल अभी छोड़ देना है, क्योंकि देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में आपको कहां तक पढ़ना है बेटा, आपको पावर सीरीज तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है बेटा, पावर सीरीज तक पढ़ना है। और हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। किसका क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ठीक है। तो देखो बेटा वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 मेथड है, ये 3 से 4 मेथड आपको पढ़ना है, ठीक। ये 3 से 4 मेथड पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो और ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके कंसेप्ट को सीख जाओगे तो अभी एग्जाम में क्या हो रहा है, कभी tan 2x का पूछ रहा है, कभी sec ax का पूछ रहा है। तो देखो कंसेप्ट वही है, चाहे tan 2x का पूछे, sec ax का पूछे, ठीक है, कंसेप्ट क्या है बेटा आपका वही है ना। तो आप मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि इस वाले पोर्शन से, ठीक है, इस वाले पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स का, ठीक है। तो अपने दिमाग में अच्छे से एक बार डाल दो बेटा कि आपको क्या करना है, लेजेंड्रे और बेसल्स को छोड़कर यूनिट 2 आपको आधा पूरा पढ़ना है। लेजेंड्रे और बेसल्स को छोड़ दो। अब देखो बचा क्या क्या फिर से समझ लो, थोड़ा समय लगता है, लगने दो बेटा, है ना। अगर आप इस वाले पोर्शन को हटा देते हो तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा वेरिएबल कोफिशिएंट का 3 से 4 मेथड, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है बेटा। उसके अलावा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो हर साल पूछ रहा है, ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक। और पावर सीरीज थोड़ा बहुत आप देख लेना, पावर सीरीज क्या करना है बेटा, आप थोड़ा बहुत देख लेना, तो ये आपको 14 मार्क्स एग्जाम में अच्छे से देगा। ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये आपको 14 मार्क्स अच्छे से देगा। तो आप यूनिट 1 कंप्लीट कीजिए, यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद यूनिट 2 में आप आइए, आराम से अपना समय बिताइए, कम से कम 6 से 8 दिन समय लीजिए, कीजिए इसको अच्छे से, समय लेकर अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेरे हिसाब से कम 12 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, 12 बार करते रहना। जब बैठना ना 4-5 घंटे, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऐसा कर लेना कि अगर नींद में भी कोई उठाकर बोले कि भैया सॉल्व कर दो, तो आपसे सॉल्व करते बनना चाहिए। इतने अच्छे से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को आप कर लो, क्योंकि अगर ये 14 नंबर का आया और आपने इसको करा, आप वहीं पर क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। कहां पर आते हैं बेटा, अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। देखो बेटा एक बात आप समझना, यूनिट नंबर 3 ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब देखो बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जब मुसीबत आएगा ना, तो वही दोस्त आपका काम आएगा,
तो अगर मान लो आप एग्जाम में गए और यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर क्वेश्चन एकदम टफ टफ पूछ दिया उन्होंने, तो भी यूनिट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में ही मेरे प्यारे बच्चों दो है। एक है आपका फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें आपको लीनियर नॉन लीनियर चार्पिट्स वगैरह पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद है आपका हायर ऑर्डर। ठीक है, तो हायर ऑर्डर में भी आपको क्या पढ़ना है बेटा, CFPI पढ़ना है। तो आप अपने दिमाग में डाल दो बेटा कि यूनिट 3 आपको पूरा पढ़ना है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिट 3 आप पूरा पढ़ो। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों बेस्ट फ्रेंड है बेटा? क्योंकि यहां से हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। यहां से हार्ड क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों नहीं आता है। और यूनिट नंबर 3 से कितना भी खराब आएगा बेटा, तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें CFPI जो है बेटा वो फिक्स है। यहां से CFPI 7 मार्क्स का फिक्स है। ठीक है, और यूनिट नंबर 1 से CFPI 7 मार्क्स का फिक्स है। तो ये दो चीजें जो है बेटा ये फिक्स है। क्या है बेटा फिक्स? यूनिट नंबर 1 से CFPI फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। और यूनिट नंबर 3 से भी फिक्स है कि CFPI आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, कितने मार्क्स का हो जाएगा? ये हो गया आपका 14 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको यूनिट 3 में कम से कम आप बिताओ 9 से 10 दिन। कितने दिन बिताओ बेटा? 9 से 10 दिन। ठीक है, चलिए, तो 15 दिन आपके वहां चले गए, 10 दिन आपका यहां चला गया, 25 दिन हो गया बेटा, है ना। और यहां पर मानकर चलो आप 6 दिन या 7 दिन भी लो। ठीक है, तो टोटल आपके मानकर चलो बेटा 32 डेज खत्म हो गए। कितने खत्म हो गए बेटा? 32 दिन आपके जो थे वो खत्म हो गए, है ना। 32 दिनों में मतलब एक महीने में आप यूनिट 1 अच्छे से पढ़ सकते हो, यूनिट 2 का आधा आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और यूनिट 3 जब आप पढ़ोगे तो जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन जो बाद का CFPI वाला पार्ट है बेटा वो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, चलो अब आते हैं यूनिट नंबर 4 में। अब देखो बेटा यूनिट नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है आपका कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स के क्या है ना, दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। एक है आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और दूसरा है आपका इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है बेटा वो थोड़ा सा इजी है। आप आराम से इसे 5 दिनों में कवर अप कर सकते हो, या तो 4 दिन भी इसके लिए इनफ है। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा टफ है। अगर इसके कंसेप्ट को पकड़ लिए ना मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ है, इसको पढ़ने में आप मान कर चलो कि आप 8 दिन का समय भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको यूनिट नंबर 4 में कम से कम 12 दिन लगने वाला है बेटा। तो ये हो गए 32 और 12 कितने हो गए बेटा? 44 दिन आपके हो गए। ठीक है, और यहां से कितना भी खराब मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 14 मार्क्स से लेकर 21 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद आप आओगे यूनिट नंबर 5 में। अब एक बात आप समझना बेटा, यूनिट नंबर 5 में दो पार्ट हैं। एक है डिफरेंशिएशन का पार्ट और एक है इंटीग्रेशन का पार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा अगर आप में जान है तो आप इन दोनों को कवर अप करोगे, और आपको लग रहा कि नहीं यार अब मेरा दिमाग फट जाएगा, तो आप क्या करना, सिर्फ डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को कवर करना। 5 दिनों में आप इसको आराम से कवर अप कर सकते हो। इंटीग्रेशन का पार्ट आप छोड़ देना। लेकिन किन बच्चों को छोड़ना है? जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हम नहीं कर सकते, हमारा जो दिमाग है अब वो ब्लास्ट कर जाएगा, अब हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी मन में लालच होगा कि नहीं यार भाई कर लेते तो थोड़ा सा मजा होता। ठीक है, तो इसमें जो 3 टॉपिक्स है ना, एक स्टॉक्स है ना, ग्रीन्स है, और आपका क्या है बेटा गॉस डाइवर्जेंस है। तो ये 3 टॉपिक्स है जहां से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन ये फिलहाल आप ऑप्शनल समझो, आपको मन हो तो करना और नहीं मन हो तो मत करना बेटा। तो यूनिट नंबर 5 से आप मानकर चलो कि आपको 14 से लेकर 21 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप देखो बेटा आपके पास बचे कितने दिन थे? 44 दिन हो गए थे। यहां पर आप 11 दिन का समय दे सकते हो। 11 दिन बहुत होता है यार। अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ ना फिर से मैथमेटिक्स 2 रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ तो मैं आराम से कर लूंगा 40-45 दिनों में, आराम से पूरा मैथमेटिक्स 2 रिकॉर्ड हो जाएगा फिर से। तो जब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं तो आप पढ़ भी सकते हो।
ठीक है, अब यार देखो कुछ बातें समझना जो आपको परेशान करता है जिंदगी में, थोड़ा अभी अब ना थोड़ा सी से बच के रहो। अबे वो वाला सी नहीं, अभी सी क्या थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है बेटा, है ना। सी फॉर क्या, लड़कों के लिए बता रहा हूं, अभी क्रिकेट। ठीक है, जो बच्चा आईपीएल के हर मैच देखता है वो गधा है। जो बच्चा ड्रीम 11 खेलता है या तो कुछ भी टीम बनाता है वो सबसे बड़ा गधा है। अभी भूल जाओ भाई साहब, क्योंकि अभी क्रिकेट आपका दिमाग खराब करेगा, पढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आपका आईपीएल खत्म होगा उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो थोड़ा से इससे आप दूर हो जाओ, है ना। वो भी असर है ठीक है। और दूसरा बेटा आपको मैं बोलता हूं कि नेतागिरी से दूर रहा करो, है ना। ये जो आपका सी है, एक क्रिकेट हो गया, दूसरा क्राइम हो गया, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं कि मतलब अलग अलग शौक है यार, मतलब अभी क्या है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम से भी दूरी बना लो, थोड़ा सा व्हाट्सएप से भी दूरी बना लो, क्योंकि अभी क्या है, अपन को पूरा बैटल जीतना है भाई। मैथमेटिक्स 2 का इजी नहीं होने वाला हमारे लिए, ठीक है। चलो तो रिकॉल कर देते हैं बेटा, आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, आपको यूनिट नंबर 1 पूरा पढ़ना है, ठीक। अगर एग्जैक्ट में दिक्कत हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नॉर्मल वाला फॉर्म है वो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें 4 टाइप है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आना चारों टाइप छोड़ देना, जो नॉर्मल है वो पढ़ लेना, ठीक। यूनिट नंबर 2 में बेटा आपको वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक, उसके अलावा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और पावर सीरीज थोड़ा सा पढ़ लेना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का पढ़ लेना, ठीक है। इसमें आपको बेसल्स और लेजेंडरीज नहीं करने हैं। अभी जो सिचुएशन है आपका, यूनिट नंबर 3 आपको पूरा पढ़ना है बेटा, और यूनिट नंबर 4 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। अब देखो बेटा, रहा बात यूनिट नंबर 5 का, तो ये आपकी इच्छा है कि आप इसको आधा पढ़ के जाओ या पूरा पढ़ के जाओ। अगर आधा पढ़ के जाओगे तो ठीक है, अगर पूरा पढ़ के जाओगे तो भाई सबसे अच्छा, ठीक है। तो आप मान कर चलो बेटा कि 4 से 4.5 यूनिट आपको मैथमेटिक्स 2 में अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अगर आप इससे नीचे पढ़कर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्क में हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछा तो 2 यूनिट आपको बचाएगा। वो यूनिट्स कौन से हैं बेटा, वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है। ये बचाने वाले यूनिट है, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड को मत छोड़ना भाई साहब। बच्चे अपना दिमाग ठीक लगाते हैं कि हम ये 2 यूनिट कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे। देखो इस दिमाग में कोई खराबी नहीं है, अच्छा दिमाग है ये कि 2 यूनिट पढ़ के जाएंगे पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आरजीपीबी का दिमाग खराब हो गया तो, अगर वो क्वेश्चन टफ पूछ दिया तो अगर टफ पूछेगा बेटा तो ये 3rd और ये 4th यूनिट आपको बचाएगा। बाकी 5th तो भी मैंने बोला, या तो हाफ पढ़ के जाओ या तो फुल पढ़ के जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ो, आराम से 55 दिनों में आप कर लोगे बेटा। बस आपको फोकस क्या करना है बेटा, आपको फोकस करना है कंसेप्ट पे, प्लस आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे। आपको क्या करना है बेटा, डेली स्टडी करना है, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और आपका मैथमेटिक्स 2 पास। और अगर इससे कम आप करके जा रहे हो भाई साहब तो दिक्कत है, तभी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिक्कत है। देखो समय आपका कहां से बचेगा, ये बात आप समझना, समय बचेगा कहां से। अब तक तो रोना हो रहा था सर ये कहां से करें वो कहां से करें। भाई साहब जिनका केमिस्ट्री है लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाइए पूरे केमिस्ट्री को पढ़िए। अभी शायद 3रा यूनिट चल रहा है, रनिंग है। फिजिक्स के 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाइए पढ़िए, पूरा यूनिट फ्री है। बेसिक कंप्यूटर का 2रा यूनिट अब स्टार्ट होने वाला है, पूरा फ्री है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 यूनिट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, 4 और 5 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। BEEE की बात की जाए तो भाई साहब 2रा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स में 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रहा बात मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सिविल का, तो ये मैं करवा दूंगा, एग्जाम के डेट आने दो, है ना। बेसिक सिविल इजी है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 ये कोर्स अवेलेबल है 799 में, और मैं बच्चों को क्लियर कर दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स 2 का फीस एग्जाम टाइम में भी कम नहीं होगा। क्योंकि होता है क्या, मैं 500 करता हूं, बच्चे खरीद तो लेते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, अभी जो सिचुएशन है वो 50-50 वाला है। अगर आप लेट करोगे सिचुएशन से तो समझो कि आप फेल की तरफ बढ़ोगे। कहां बढ़ोगे बेटा, फेल की तरफ आप बढ़ोगे। तो अगर बच्चा फेल करता है, 500 में कोर्स लेता है, 2 महीने बाद खत्म हो गया, फिर वो बोलता है सर हम तो फेल हो गए। अब सोचो 1000 बच्चा फेल हुआ, 1000 बच्चा मुझे कॉल करेगा तो मैं तो नागिन डांस करने लगता हूँ भाई साहब, मैं अपना क्लास नहीं ले पाता हूँ।
इसलिए मैथमेटिक्स 2 का फीस कम नहीं होगा। जो वैलिडिटी है ना, अभी 9 मंथ्स का है। इसलिए है बेटा क्योंकि अगर आपसे ये जुलाई वाले एग्जाम में नहीं क्लियर हुआ तो ये कम से कम दिसंबर तक वैलिड तो रहेगा। हाँ, तो भैया इसलिए मैथमेटिक्स का फीस जो है वो कम नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा मैथमेटिक्स 1 आप पढ़िए भाई साहब, 500 रुपए मैंने इसका फीस कर दिया है। ठीक है, मैकेनिक्स का फीस 400 है, आप मैकेनिक्स वाला पार्ट पढ़िए 400 में, और ग्राफिक्स का फीस वही है आपका 799। ठीक है, तो कुछ चला के ये बैलेंस मैंने करा है कि आपके अगर 5 सब्जेक्ट कुछ फ्री हैं, 6 सब्जेक्ट जो फ्री हैं, ठीक है, ये हमेशा बोलता हूँ ये आपके लिए फ्री है बेटा, मैं इसके लिए पे करता हूँ। तो मैंने एक बैलेंस बना लिया कि हाँ, अब मुझे ये नहीं सुनना यार कि फर्स्ट ईयर में किसी के बैक लग रहे। होता था ना सर फिजिक्स में बैक लग गया, सर केमिस्ट्री में बैक लग गया, सर ये हो गया, सर नहीं सुनना भाई साहब। BEEE इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो मैं करवा रहा हूँ, पढ़ो ना, अब तो पढ़ो। हाँ, ये लेक्चर्स फ्री हैं, कुछ चीजें हैं जो बेटा पेड है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि आपको फर्स्ट ईयर का पूरा मटेरियल आपको एक जगह पे मिल रहा है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जिन बच्चों का 2 से 3 पेपर बैक है, मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा सा कॉलेज जाना कम कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉलेज जाओगे बेटा आप उतना ज्यादा फंस जाओगे। तो थोड़ा सा कॉलेज जाना आप लोग थोड़ा सा कम करो, जो रेगुलर हो थोड़ा कम करके घर में पढ़ाई को टानो, क्योंकि कॉलेज वाले कुछ नहीं करते यार, बुला बुला के बस क्या करते हैं, परेशान करते हैं। और जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया उस सीक्वेंस में पढ़िए, आप अपना रूटीन बना लीजिए, है ना, घबराइए मत, आराम से भी करोगे ना, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो आप आराम से कर लो। बस आपको डेली पढ़ना, छोड़ना एक दिन भी नहीं मैथमेटिक्स को। एक दिन आप छोड़ोगे तो समझो कि फिर वो रिकवर नहीं कर पाओगे। आराम से पढ़िए, डेली आप पढ़िए। अगर देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स 2 के चक्कर में एक आध पेपर बैक भी लग गया ना तो भाई साहब ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स 2 बैक लगना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।